हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स विद चैनल। इस आज के ट्यूटोरियल में हम समझेंगे ट्रेंड लाइंस क्या होती है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा चार्ट्स क्या होते, चार्ट्स में कैंडल्स क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम उसी में थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके हम समझेंगे ट्रेंड लाइंस क्या होती है, उसे कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे हम अनुमान लगाते हैं कि ये ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ होनी चाहिए, वैलिड ट्रेड लाइंस कैसे बनेगी, कब हम बोलेंगे कि ये ट्रेड लाइन ये वायलेट हो गया, अब बेचना चाहिए, सेल करके निकलना चाहिए। सो वेलकम फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द ट्रेडर्स विद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पॉइंट ए, जहाँ पे एक पॉइंट लिया गया है और एक पॉइंट बी पे पॉइंट लिया गया है और इन दोनों पॉइंट को जोड़ के एक लाइन एक ड्रॉ की गई है। तो ये जो लाइन ड्रॉ की गई है वो कैसे हमने ड्रॉ किया है, बिकॉज अभी आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये नीचे गया, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी ये मार्केट ऊपर की ओर गया, फिर इस पॉइंट के बाद ये नीचे की ओर आने लगा। तो हमें जब भी कोई पॉइंट लेना है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, अगर हम अप ट्रेंड बना रहे हैं ये क्या हमारा अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के लिए हमेशा हमें देखना है पहले तो मार्केट ऊपर मूव करना चाहिए फिर नीचे। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी मूव कर रहा है, हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, बट आई नीड द एकदम लोअर वाला पॉइंट। तो अगर इस पूरे इतने सेक्शन में देखता हूँ तो मेरे को ये एक लोअर पॉइंट मिलता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट को ढूंढता हूँ जो यहाँ भी हो सकता है, बट मैं एक आगे जाके थोड़ा सा ढूंढता हूँ जहाँ पे एक शार्प अच्छा खासा फॉल हुआ, अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फॉल हुआ। तो ये मेरा हो गया बी पॉइंट। तो ये एक मेरा ट्रेंड लाइन बनेगा यहाँ पे। ये अब इसके आगे जो हमने लाइन ड्रॉ की है इस पॉइंट के आगे सीधे, इसको हम बोलते हैं टेंटेटिव। टेंटेटिव क्यों? क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये आगे वैलिड है कि नहीं है। अब कोई भी ट्रेड लाइन वैलिड कब होती है? जब वो थर्ड पॉइंट पे टच हो जाती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, एक यहाँ पे टच हुआ, एक यहाँ पे था, ये जो दो हमारे एस्टिमेट्स थे, लेकिन अभी यहाँ पे भी ये थर्ड टच हो रहा है, मतलब ये 3 बार इस लाइन को टच कर रहा है। तो ये हमारा एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन पे अगर वैलिड है तो इससे हमें कंक्लूजन क्या निकलता है? हम ट्रेंड लाइन पे इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहे हैं बिकॉज ट्रेंड लाइन एक हमारे को सपोर्ट जोन प्रोवाइड करता है। बिकॉज ये अप ट्रेंड है तो ये कोई सपोर्ट बता रहा है, वो बता रहा है कि इस एरिया के ऊपर आपका ग्राफ रहना चाहिए। अगर इस एरिया के अगर नीचे जा रहा है तो ये आपका डाउनफॉल है, आपको इमीडिएटली मार्केट से अपना जो भी पोजीशंस है, होल्डिंग्स है, आपको एग्जिट करके चले जाना चाहिए। अब अब हमें ये समझना होगा कि जब हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ट्रेंड लाइंस को बनाने के लिए आपको क्या चीज़ें कंसिडर करनी है, क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहली चीज़ कि जब भी आप ग्राफ बनाओ आप पर डे बेसिस का बनाओ, कभी भी आवरली, मंथ, आवरली, मिनट इसका नहीं बनाना। और दूसरा, माइनर ब्रेक्स अगर हो रहे हैं ट्रेंड लाइन बनाते टाइम, दैट इज फाइन, यू कैन इग्नोर इट। उसके बाद हमारे को आता है नेक्स्ट पॉइंट की मैं कितना ब्रेक्स को इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इग्नोर किया तो मेरे को लॉस काफ़ी हैवी होगा। बहुत ज़्यादा कंसिडर भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा इग्नोर भी नहीं करना। तो कैसे होगा? उसके लिए हमारे पास दो रूल्स होते हैं, एक होता है प्राइस फिल्टर, दूसरा होता है टाइम फिल्टर। प्राइस फिल्टर क्या कहता है? प्राइस फिल्टर कहता है कि अगर कोई भी ट्रेंड लाइन अगर वो अपने प्राइस से 3% अगर वो नीचे चली जा रही है सपोर्ट जोन से, दिस इज एप्लीकेबल फॉर, हमारा इक्विटीज के लिए है। अगर फ्यूचर वगैरह है तो उसमें केवल 1% ही होता है, फ्यूचर और इंटरेस्ट मार्केट जो भी है। बस अगर इन केस हमारा इक्विटी है तो इट्स 3% इज एब्सोल्युटली फाइन, 3% कंसिडर करते हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर वो सपोर्ट जोन के 3% नीचे आ गया तो आपको इमीडिएटली एग्जिट करके जाना है। उसके बाद आता है टाइम फिल्टर। दूसरा तरीका ये होगा कि टाइम फिल्टर मतलब आप देखो
कॉन्सिक्वेंटली लगातार 2 दिन के लिए अगर वो सपोर्ट जोन से नीचे की ओर जा रहा है तो आपको शॉर्ट करने की ज़रूरत है। डैट मीन्स उसको बेच देना है, नहीं तो आप लॉस में आओगे। अभी हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो अभी जैसे आप ये एक ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ब्लू स्टार का है और ये आपका प्राइस है, यहाँ पे डेट्स है। ये पर डे का हमने लिया हुआ है, यहाँ पे 1 डे है। अभी यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे ए, एंड देन एक हमने यहाँ पे पॉइंट लिया बी, यहाँ पे हमारा है ए, और एक हम यहाँ पे देख सकते हैं सी, थोड़ा सा माइनर है, दैट इज फाइन। बट ये 3 इज, ये जो सी है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज फाइन। पहला रूल हमें क्या बोलता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक कब कंसिडर करना। ये आपको अभी पिक्चर में दिख रहा है इसीलिए आपको थोड़ा इजी लगा, बट हम जब रियल टाइम मार्केट में जब ट्रेड करते हैं तो हम अपने रिसेंट डे के ऊपर बनाएंगे, फिर वहां से हम अंदाजा लेने की कोशिश करते हैं कि क्या डाउनफॉल होगा कि अप जाएगा। तो यहाँ पे आप जब भी देखोगे तो यहाँ पे ये लाइन है, ये सपोर्ट जोन है आपका एक्चुअल में। अब अगर इस सपोर्ट जोन के नीचे अगर आपका अगर प्राइस जा रहा है तो अगर यहाँ पे आप इस पॉइंट को कंसिडर करो तो इस नियर अबाउट 785 के आसपास है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो इट्स यहाँ पे नियर अबाउट 782 है। सो दैट मीन्स 782 और ये यहाँ पे 785, दैट मीन्स 3 रुपीज़ का चेंज है। तो ठीक है, मैं प्राइस के लिए अभी इसको मैं नहीं बोलता कि ये ब्रेक है, लेकिन अगले दिन लेट से फिर से मार्केट खुलता है, वो फिर से डाउनफॉल होता है। अभी वो क्या था, यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे गई, मतलब मान लो 772, हमारे यहाँ था 775। सो लेट से हमने कैलकुलेटर्स पे कैलकुलेट करते हैं, तो 785 माइनस 772, 13 रुपये। सो हम 13 रुपये डिवाइड बाई 772, हम ये कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई 100, डेट मीन्स ये मेरा 1.68% आया। मतलब ठीक है, आई कैन, मैं प्राइस फिल्टर के हिसाब से तो ठीक है, मैं इसको कंसिडर करता हूँ कि अभी रख सकते हैं। बट ट्रेंड लाइन का दूसरा रूल बोलता है कि अगर 2 दिन लगातार फॉल हो जाए तो आप उसको इमीडिएटली शॉर्ट कर दो, सेल कर दो। तो यहाँ पे पहला दिन यहाँ पे था क्योंकि सपोर्ट जोन यहाँ पे अपर डे ग्राफ के हिसाब से नीचे खुला है, उसके बाद ये भी नीचे खुला है, तो आपको इमीडिएटली यहाँ पे सेल करके निकल जाना चाहिए। उसका मार्केट में बिल्कुल भी स्टे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे उसके बाद ये ग्राफ नीचे ही गया है, ऊपर आया बट उसके नीचे ही रहा है, इस सपोर्ट लाइन के नीचे गया। अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, जो अब तक ये सपोर्ट था, यहाँ पे देखोगे ये ऐसे ऐसे था, अब ये सीधा डाउनफॉल होके कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, देन फिर ये नीचे जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है जब आप ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते हो। ट्रेंड लाइन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के जितने भी ट्यूटोरियल्स होंगे, जितने भी ग्राफ्स हम समझेंगे, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही होगा। अगर आप ट्रेंड लाइन सही से नहीं बनाओगे, गलत बनाओगे, तो वो आपका सब कुछ आगे का एनालिसिस गलत हो जाएगा। और एज डिस्कस, ट्रेंड लाइन के लिए हमेशा हमें देखना होता है जहाँ से अप हुआ हो उसके बाद मार्केट डाउनफॉल हो, तो जो भी लोअर पॉइंट होता है उसको कंसिडर करना है एक पॉइंट, फिर दूसरा अप गया, फिर जहाँ पे डाउनफॉल हुआ उसको दूसरा पॉइंट कंसिडर करना है। यहाँ पे अप गया था, यहाँ से डाउन आया, तो मैंने एक पॉइंट इसको लिया, उसके बाद ये अप गया था, फिर वापस से लगातार डाउन आया 2-3 दिन, तो मैंने इसको कंसिडर किया। सो ये मेरा एक वैलिड ट्रेंड लाइन है और उसके ऊपर मैंने पूरा एनालिसिस करके दिखाया। सो थैंक यू गाइस, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप अस मोटिवेटेड। ऐसे ही हम आपके लिए रोज ट्रेडर्स के जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको यहाँ पे पोस्ट करते रहेंगे। इसको पढ़िए, इसको सुनिए, समझिए और मार्केट में विजिलेंट रहिए। थैंक यू।